तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे हायर परचेजिंग सिस्टम के बारे में। हायर परचेजिंग सिस्टम यानी कि किराया क्रय पद्धति। हायर परचेजिंग सिस्टम के आने से पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में बेनिफिट हुआ है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में हायर परचेजिंग सिस्टम का बहुत सारा योगदान है, क्योंकि इकोनॉमी तब बढ़ता है जब बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस तब बढ़ता है जब बिजनेस की कमाई बढ़ती है, और बिजनेस की कमाई तब बढ़ेगी जब बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी। यानी कि सेल्स तभी बढ़ेगी जब कस्टमर को हम कोई ना कोई ऑप्शन देंगे, कोई ना कोई सुविधा देंगे, तभी जो है हमारी सेल्स बढ़ेगी। जैसे कि हायर परचेजिंग सिस्टम के आने से क्या क्या बेनिफिट हुआ है। मान लीजिए आपको जो है कार खरीदनी है, 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार खरीदनी है, और आपके पास जो है 50,000 ही है, तो आप चाहेंगे तो जो है कार खरीद सकते हैं, क्योंकि हायर परचेजिंग सिस्टम के माध्यम से ये बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि मान लीजिए आप गए कार की शोरूम में, 10 लाख जिसका प्राइस है कार की, 10 लाख, लेकिन आपके पास 50,000 ही है। शोरूम वाले से बोलते हैं आप कि मेरे पास जो है 50,000 है, जो कि हम डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी की जो है हमारी इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, तो आपको जो है कार मिल जाएगी। हायर परचेजिंग सिस्टम के बारे में चलिए इसको समझते हैं। पहले डिफिनेशन क्या कर रहा है कि हायर परचेजिंग सिस्टम में सेलर और कस्टमर के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें एग्रीमेंट के आधार पर कस्टमर माल का मूल्य नगद में न चुकाकर किस्तों में भुगतान करने का वादा करता है। एक एग्रीमेंट होता है लिखित में, एग्रीमेंट के आधार पे आपको जो है माल दे दिया जाता है यूज करने के लिए, ठीक है। हायर परचेजिंग सिस्टम में माल कस्टमर को सौंप दिया जाता है, लेकिन माल का ओनरशिप सेलर के पास ही रहता है। जब तक कस्टमर अंतिम किस्त का भुगतान नहीं कर देता है, तब तक वस्तु का मालिक नहीं बन सकता। यानी कि जब तक, मान लीजिए आप 10 लाख का जो कार लिया, 50,000 डाउन पेमेंट किए, बाकी का जो 9.5 लाख जो है, जब तक उसका लास्ट पेमेंट क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक वो आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं की जाएगी, जब तक आप उसके जो है मालिक नहीं बन पाएंगे। अगर कस्टमर किस्तों का भुगतान करने में देरी या चूक करता है तथा पूरी किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है, तो परिणाम स्वरूप माल और भुगतान की गई किस्तों को भी जब्त कर लिया जाता है। अगर इनकेस आप जो है किसी साल, किसी महीने आप लेट कर देते हैं पेमेंट किस्त देने में, तो अगर कुछ दिन का होता है तो पेनाल्टी पे समझ लिया जाता है। अगर आप देना ही नहीं चाहते हैं, तो आपके द्वारा जो इंस्टॉलमेंट दी गई है हर साल हर महीने, वो तो जब्त की जाएगी, वो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो आप कार यूज कर रहे हैं उसको भी जो है आप उसको जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि वो तो आपके नाम पे अभी ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, वो तो उसका तो सेलर के पास ही ओनरशिप है, तो वो आसानी से जो है जब्त कर ली जाएगी, आपके पास नहीं रहेगा। मान लीजिए जो आप 2-3 महीने का जो है इंस्टॉलमेंट दिए हैं या डाउन पेमेंट दिए हैं, जितने दिन तक जो है आपने कार यूज किया, अगर वो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं बाकी के, तो वो जो आप पेमेंट किए हुए हैं उसको जो है जब्त कर लिया जाता है और कार आपसे ले ली जाती है। मतलब इस उसको किराया समझ के वो जब्त कर ली जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल के माध्यम से चलिए समझाते हैं आपको कि सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि कार खरीद लिए, आप कार खरीद लिए 10 लाख की, ठीक है। आप जो है 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए। आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिए, आपके पास 10 लाख नहीं थी। हायर परचेज सिस्टम के माध्यम से एग्रीमेंट में समझौता करके आप जो है 1 लाख में आप कार तो यूज कर, आपको कार यूज करने के लिए दे दिया गया, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 10 लाख का कार है तो 1 लाख डाउन पेमेंट दे दिए तो आपको जो है 9.5, सॉरी, आपको जो है 9 लाख ही देना है, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना आप जो है सेलर, और कितना आप सेलर से समझौता किए हैं, कितना आप पे जो है इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, उस टाइम पता चलेगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मान लीजिए जैसे कि आपको तो कार दे देगी यूज करने के लिए, लेकिन अभी आप कार की मालिक नहीं बन पाए हैं। आप मालिक तभी बन पाइएगा जब आप जो है आखिरी इंस्टॉलमेंट पेड कीजिएगा, ठीक है।
तो ये था हायर परचेजिंग सिस्टम। इसके माध्यम से बहुत सारे जो है बेनिफिट हुए हैं, इसका बहुत ही योगदान है इकोनॉमी को बढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला है लिखित अनुबंध होना। कभी भी आप हायर परचेजिंग सिस्टम से आप जो है माल खरीदेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो आपको जो है एक लिखित एक अनुबंध कराना पड़ेगा, एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। एग्रीमेंट के हिसाब से जो है आपको माल दिया जाएगा। दूसरा है क्रेता को पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि बायर को एक आज़ादी मिल जाती है कि अगर मान लीजिए हम कंप्यूटर आपसे खरीद के ले गए, हमको 2-4 दिन चलाएं, 5 दिन चलाएं, 10 दिन चलाएं, हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम चाहेंगे तो आपको जो है रिटर्न कर सकते हैं। और जो आपको हम पेमेंट डाउन पेमेंट किए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन ये रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है बिक्री में वृद्धि, यानी कि हायर परचेजिंग सिस्टम के आने के बाद बहुत सारी जो है सेल्स बढ़ी है, हर डिपार्टमेंट में जो है सेल्स बढ़ी है। वस्तु की आसान वापसी, वही बात है कि अगर हमको पसंद नहीं आती है या फिर बायर को पसंद नहीं आती है तो वस्तु को रिटर्न कर सकता है। किस्तों में भुगतान, यानी कि पूरे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप कुछ पैसे डाउन पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इंस्टॉलमेंट के माध्यम से दीजिए। छठा है भुगतान वापस न होना। विक्रेता के लिए एक खासियत है कि आप जो है, आपको जो अगर कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट दे दिया यूज करने के लिए, तो वो किसी भी कीमत पे वापस नहीं करेगा भुगतान किया गया पैसा, क्योंकि आप उसके बदले जो है उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सरकार को अधिक आय, कहीं भी सेल्स बढ़ेगी तो सरकार को जो है फायदा होगा, सरकार को आय मिलेगी, सरकार उस पैसे से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करती है। तो ये था किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं। अब हम लोग जानते हैं किराया क्रय पद्धति के विक्रेता के लाभ और क्रेता के लाभ। विक्रेता को क्या क्या लाभ होता है और क्रेता को क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो विक्रेता का लाभ होगा, पहला है अधिक लाभ होना, बिक्री में वृद्धि होगा, क्योंकि काफी सारे कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट की मेथड से, कि चलिए थोड़े थोड़े पैसे करके जो है पेमेंट कर देंगे। तीसरा होगा ख्याति में वृद्धि, कोई सेलर जो है अगर इस तरीके से बेचता है तो उसको जो है उसका गुडविल भी बढ़ेगा। चौथा है अधिक संख्या में ग्राहकों का होना, इतना सारे सुविधा मिलेंगे तो बहुत सारे कस्टमर जुड़ेंगे ही, अधिक से अधिक संख्या में ग्राहक मिलेंगे। पांचवा है प्राप्त भुगतान वापस न होना, यानी कि हायर परचेजिंग सिस्टम से जो भी पेमेंट आप डाउन पेमेंट या फिर जो है इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, उसको जो है वापस अब करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, छठा है समय पर किस्त मिलना। जो हायर परचेज सिस्टम से जो कस्टमर लिए हुए रहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि तो उनको टेंशन रहता है कि आपको टाइम पे जो है पेमेंट करना, तो आप बेफिक्र टेंशन फ्री रहते हैं कि आपको जो है समय पर किस्त मिल जाएगी। टूट फूट की कोई जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है कि हायर परचेजिंग सिस्टम से मान लीजिए आप कार दे दिए या फिर कंप्यूटर दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामान वापसी का जो उनको आज़ादी है, तो ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ के उनको वो जो है रिटर्न कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहानी नहीं चलेगा। बिल्कुल उनको जो है सही प्रोडक्ट देना होगा। क्रेता के लिए क्या क्या लाभ होगा, डाउन पेमेंट पे वस्तु मिल जाना, कस्टमर के लिए कितना अच्छी बात है कि कम से कम प्राइस में जो है उनको वस्तु मिल गया उपयोग करने के लिए। किस्तों में धीरे धीरे भुगतान, यानी कि थोड़े थोड़े पैसे करके जो है उनको भुगतान करना होता है। तीसरा है पूर्ण स्वतंत्र होना, यानी कि वो आजाद हैं कि वो सामान यूज करेंगे या फिर जो है रिटर्न करेंगे, अगर उनको पसंद नहीं आता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं। वस्तु की कमी भी वापसी, वही बात है कि अगर उनको जो है 4 से 5 दिन में या फिर कितने दिनों के बाद भी जो है उनको पसंद नहीं आता है तो वो रिटर्न कर सकते हैं। उसके लिए जो उसके पहले वो डाउन पेमेंट जो पेड किए हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पेड किए हैं वो उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, बाकी जो है प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। पांचवा है प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार, जब वो हायर परचेजिंग सिस्टम के माध्यम से वो प्रोडक्ट खरीद के लेके चले गए हैं तो वो बिल्कुल उसको जो है उपयोग कर सकते हैं। खराब वस्तुओं से मुक्ति, यानी कि जैसे ही उनको पता चला कि ये खराब वस्तु है तो वो आसानी से वो सेलर को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था किराया क्रय पद्धति के लाभ, विक्रेता के लिए भी लाभ था और क्रेता के लिए भी लाभ था। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको ये समझ में आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।